हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने स्टडी जोन चैनल में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक डी फार्मा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि वन लाइनियर में लेकर आया हूं पीडीएफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 100% इसमें से आएगा क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। एक से लगभग हम आज 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन। तुम लोग स्टार्ट करते हैं। जैविक सेवन, आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। जैविक सेवन क्या है? जैविक सेवन आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। जैविक सेवन को हम लोग कृत्रिम हृदय, जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है। जब किसी मनुष्य का हृदय खराब हो जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, उसके लिए कुछ क्षण के लिए उसे आर्टिफिशियल हार्ट का प्रयोग किया जाता है, उसका ऑपरेशन करने के लिए। इस जैविक सेवन को हम लोग कृत्रिम हृदय कहना चाहते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पित्त होता है, पित्त क्या होता है? पित्त किस कलर का होता है? पित्त क्या होता है? पित्त पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? पित्त पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तीसरा हम लोग देखते हैं। पित्त द्वारा स्रावित होता है। पित्त द्वारा क्या स्रावित? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? आप लोग देख सकते हैं, पित्त यकृत से स्रावित है। यकृत के कहाँ से? पित्त यकृत स्रावित है, और यकृत से स्रावित होकर यह गाल ब्लेडर में जाकर इकट्ठा होता है। किसमें? गाल ब्लेडर में जाकर यह जमा होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे दोस्तों। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। 5वां देखेंगे। पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है? पित्त रस का आप लोग बाइल मान देख सकते हैं, 7.7 होता है, जो कि क्या होता है? क्षारीय होता है। 7.7 लोग जानते हैं कि अगर 7 है पीएच मान तो उदासीन होगा। 7 है तो उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। 7 से कम है तो अम्लीय होगा। 7 से अगर अधिक है तो वह क्षारीय होगा। तो पित्त रस क्या है? वह क्षारीय है। 6वां हम लोग देखते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन आप लोग जानते होंगे, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। 7वां, सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। एकदम रसगुल्ले क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम रसगुल्ले क्वेश्चन। 8वां हम लोग देखते हैं। 8वां, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल नवा देखते हैं हम लोग। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो बनता है वह माल्टोज बनता है। आप लोग देख सकते हैं, वह माल्टोज बनता है। आप लोग इसको भाई नोट डाउन करते जाना, भाई इसको नोट डाउन करते जाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन इसको करते रहिए। 10वां देखते हैं। फूल गोभी खाने होगा। फूल गोभी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो फूल गोभी जो होता है उसका पुष्पक्रम। फूल गोभी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पक्रम, पुष्प भाग खाते हैं। और पत्ता गोभी, आप लोग पत्ता गोभी जानते होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग कैबेज। पत्ते गोभी का क्या खाते हैं? उसका पर्ण भाग खाते हैं। क्या खाते हैं? पर्ण भाग, यानी पत्ता खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। कोशिका शब्द का निर्माण किसने दिया? कोशिका शब्द का निर्माण दिया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था? कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन हम लोग 12 हो गए, हम लोग 13 देखते हैं। साइटोलॉजी क्या है?
साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी बोल कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते नाइट्रोजन के रूप में। पौधे में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। 15 देखते हैं हम लोग। डीएनए खोज किसने किया था? डीएनए खोज वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वैसे तो डीएनए खोज फ्रेडरिक मिशर को कहा जाता है, इसमें दिया है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, क्या दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। 16 देखते हैं। डीएनए की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कहते हैं? डीएनए की इकाई। 17 हम लोग देखते हैं। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। मधुमेह जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायबिटीज। मधुमेह रोग किसकी वजह से होता है? इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग। 18 देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था? व्हाइटिंग एंड वेट्स ने। इंसुलिन की खोज व्हाइटिंग एंड वेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा बनती है? अग्न्याशय द्वारा। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है। ईस्ट एक कवक है। यह कहाँ पाया जाता है? ईस्ट एक कवक है जो कि सैकरोमाइसिस सेरेविसी में पाया जाता है। ईस्ट। 21 हम लोग देखते हैं। 21 हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का नारंगी रंग होता है क्योंकि क्यों होता है गाजर का नारंगी? इसके कारण होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर का नारंगी रंग पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। जब पानी की कमी होती है तो उसके दौरान सोडियम क्लोराइड की हानि होती है निर्जलीकरण के दौरान। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? गोलकृमि कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांत में पाया जाता है, जो कि मानव के क्षुद्रांत में पाया जाता है। गोलकृमि कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत में पाया जाता है गोलकृमि। क्वेश्चन हम लोग 25 देखते हैं। टीनिया सोलिनियम क्या है? टीनिया सोलिनियम को क्या बोलते हैं? फीता कृमि। फीता कृमि क्या है? एक परजीवी है जो कि आदमियों, मनुष्यों और पशुओं के आंत में पाया जाता है। फीता कृमि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेपवार्म। टेपवार्म इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। यह एक परजीवी है जो कि चपटा होता है, लगभग चपटे आकार का होता है, जो मनुष्य और पशुओं के आंत में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100% इसमें से 30 क्वेश्चन फंसेगा, देख लेना दोनों। कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में हमारे कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। आप लोग देख सकते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज। लैक्टोज होती है जो कि दूध में पाया जाता है। इसे किस बैक्टीरिया का कारण होता है? यह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। किसके कारण? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का कारण होता है, जो कि दूध से दही जमाने के लिए महत्वपूर्ण उपयोग होता है। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है? कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। किसके द्वारा होता है? कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कहाँ? उत्तर लेंस की तरह। मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है? उत्तर लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज किसने किया बताइए तो? आप लोग कमेंट करेंगे गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। किसने किया था? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने किया था। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? एक मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, जिसको हम लोग कहते हैं 23 जोड़े। एक जोड़े में कितने आते हैं? 2, तो कितने हुए? 23 जोड़े। केवल 23 मनुष्य के युग्मक में पाया जाता है। शुक्राणु या अंडाणु में केवल
23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमैटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? क्रोमैटिड थ्रेड होता है, एक धागे नुमा संरचना होती है, क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है गुणसूत्र का निर्माण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? ये तो बिल्कुल सरल है, आप लोग को पता ही होगा। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन होता है। किसके कारण? हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? कुरकुमिन। अदरक तथा आलू का खाने वाला भाग कौन सा है? तना। अदरक और आलू का भूमिगत तना खाया जाता है। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है किसमें होता है? लैंगिक जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? लैंगिक जनन करने वाले कोशिकाओं में। अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? लैंगिक जनन करने वाले कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? मनुष्य की लार में एमिलेज पाया जाता है। मनुष्य की लार में वैसे टाइलिन भी पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे टाइलिन, लेकिन यहाँ पर दिया है एमिलेज भी जो पाया जाता है मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज और टाइलिन आप लोग याद रखेंगे। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में जो पीछे का भाग होता है उसमें खट्टे स्वाद का जीभ पर खट्टे स्वाद का पता चलता है। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंगा रोग आप लोग देखेंगे विटामिन बी की कमी से होता है घेंगा रोग। विटामिन बी की कमी से विटामिन बी की कमी से तो बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आप लोग घेंगा रोग देखे होंगे। घेंगा रोग किसके? नमक कम खाने से भी घेंगा रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी। नमक को ही आयोडीन बोलते हैं। आज हम लोग देखते हैं दोस्तों वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक थर्ड? कोबाल्ट जो है विटामिन B12 की एक घटक है। और कौन सी है विटामिन B12 की कमी से होने? आप आंसर कमेंट कीजिएगा, अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। विटामिन B12 किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 है जो दही के कमी से भी होता है, जिसके हम लोग विटामिन B12 की कमी हम लोग दही का यूज करते हैं, मछली का यूज करते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य बताए। ट्रिप्सिन का कार्य प्रोटीनों को भंग करा, प्रोटीन को तोड़कर खाना पचाने में मदद करता है। प्रोटीन को तोड़कर खाना पचाने में कौन सा मदद करता है? ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत क्या है बताइए? कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत क्या है? पौधे हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु बनी होती है, किसकी बनी होती है? जस्ता की। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म। स्कर्वी रोग कहाँ पर? अधिकतर मुंह में पाया जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की वजह से। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। आप लोग जानते हैं विटामिन डी होगा दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन है। कौन सा है? रेनिन। एंजाइम होते हैं, एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि जो है यह डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। आंतरिक संक्रमण की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण की कुल संख्या कितनी है बताइएगा आप लोग? आंतरिक संक्रमण की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण की कुल संख्या 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन सी है जो केवल खट्टे फलों में मिलता है। विटामिन सी इसलिए यह किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है, यह खट्टे फलों से मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से बताइए? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। कौन सा है? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। याद रखिएगा आप लोग। नवजात शिशु के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। माँ का दूध कौन सा है? माँ के दूध में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? आप लोग बताइएगा। IgA। कौन सा पाया जाता है? IgA प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। IgA एंटीबॉडी है जो कि माँ के दूध में प्रतिरक्षी कार्य करता है बच्चों के लिए। माँ का पहला दूध क्या करता है? सर्वप्रथम आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। माँ का
पहला दूध बच्चे के लिए क्या कहलाता है? डीएनए और आरएनए है, क्या है? डीएनए और आरएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? किसके द्वारा होती है? सेरेब्रम द्वारा। सेरेब्रम। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र किसके द्वारा दुर्गंध देता है? यूरिया के कारण। किसके द्वारा? यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम पाया जाता है। यूरिया में क्या अधिकतम क्या पाया? यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया किसमें अधिकतम मात्रा में? मूत्र में। मूत्र में यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। श्वसन की क्रिया निर्माण में होता है ऊर्जा के। श्वसन क्रिया में निर्माण क्या होता है? ऊर्जा के। ऊर्जा श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। लास्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 59। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। श्वसन में शर्करा का होता है क्या? श्वसन में शर्करा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। ये हमने 59 क्वेश्चन किए जो कि बहुत ही मोस्ट हैं। इसमें कम से कम आप लोग के पेपर में 20 क्वेश्चन फंस सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आप लोग का इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।